राहुल गांधी का यह बयान बता रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तभी तो इतना बड़ा ऐलान कर रहे हैं, यह कहते हुए कि अब वोट चोरी के सबूतों का हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। मोदी सरकार मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी, राहुल गांधी कह रहे हैं। सुनिए पहले राहुल गांधी का यह बयान जो उन्होंने पटना से दिया, बिहार के पटना के गांधी मैदान से दिया, और इस बयान ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। मगर वो हाइड्रोजन बम है कौन सा राहुल गांधी के पास, वो भी आपको हम बताएंगे कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं। मगर पहले जरा बयान सुनिए राहुल गांधी का ये बयान, और फिर कुछ तस्वीरें भी हैं, मगर वो हाइड्रोजन बम कौन सा है वो भी बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। मानो राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है, धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है ना पूरे शहर पर छा जाए तो कहना। तभी तो मंच संभालते ही बोल दिया कि बीजेपी के लोग अच्छी तरह से सुन लो, आपने वोट चोरी का एटम बम देख लिया, अब वोट चोरी का हाइड्रोजन बम आने वाला है। वैसे तो यह पहले से ही तय था कि वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर राहुल गांधी कोई बड़ा ऐलान करेंगे, और हुआ भी यही। अब राहुल गांधी ने बोल दिया है कि वोट चोरी का अब तक का सबसे बड़ा सबूत देश के सामने रखने जा रहे हैं। मोदी अब मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे, मोदी सरकार। यानी राहुल गांधी बोल रहे हैं एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूं। मगर वो हाइड्रोजन बम क्या है जानते हैं आप? हाइड्रोजन बम जो हमारे सूत्र हैं, जो इंटरनल रिपोर्ट्स बता रही हैं, वो ये बता रही हैं कि राहुल गांधी ने जैसे महादेवपुरा सीट को लेकर खुलासा किया, अब इस बार राहुल गांधी हरियाणा, जी हां, हरियाणा चुनाव जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें गड़बड़ी को लेकर, वोट चोरी को लेकर खुलासा कर सकते हैं। अब याद कीजिए, बकायदा हाल ही में राहुल गांधी ने इसका संकेत भी दिया था, क्योंकि आप जानते हैं कि हरियाणा में जो एग्जिट पोल हुए थे, कैसे कांग्रेस को एक तरफा जीत बता रहे थे, जबरदस्त माहौल था, मगर नतीजा बाद में पलट गया। इसीलिए माना जा रहा है कि हरियाणा को लेकर राहुल गांधी खुलासा कर सकते हैं। बड़ी बात यह है, अब याद कीजिए 7 अगस्त को राहुल गांधी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में, जब वोट चोरी का आरोप लगाया था। कर्नाटक के महादेवपुरा में वोट चोरी के आरोप के खुलासे के बाद खलबली मची, और तब से अब तक बीजेपी इस मुद्दे का कोई काट नहीं पेश कर पाई है। इस मुद्दे का सामने आने के बाद, मुद्दा सामने आने के बाद कोई काट पेश नहीं कर पाई। ना चुनाव आयोग ने ऐसा कोई जवाब दिया जिसके सहारे बीजेपी और देश की होनहार मीडिया दोनों मिलकर यह साबित करे कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कर पाई बीजेपी भी। मगर अब तक तो बात एटम बम की थी, अब हाइड्रोजन बम की हो रही है। मगर गौर कीजिएगा, 16 दिन 23 जिले में यह यात्रा निकली, 23 जिलों से होते हुए 110 विधानसभा सीटों को इसने कवर किया। इस यात्रा ने 1300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी। और अब बाकायदा यह खबर आ रही है कि पूरे देश में वोटर अधिकार यात्रा निकालने की तैयारी इंडिया गठबंधन कर रहा है। मगर उससे पहले खचाखच भरे बिहार के पटना मैदान से, गांधी मैदान से यह ऐलान कर दिया गया कि देश के सामने सबसे बड़ा सबूत मैं रखने वाला हूं। राहुल गांधी ने, राहुल गांधी का भाषण छोटा जरूर था, मगर कम शब्दों में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया और बाकायदा बताया कि कैसे वोट चोरी हुई। अब साथ ही वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा लगाते हुए यह दावा कर दिया कि वोट चोरी का मतलब सिर्फ वोट चोरी नहीं है। सुनिए राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा कि वोट चोरी का मतलब क्या है, अब वो सुनिए, और फिर उसके बाद एक और दिलचस्प बयान आपको सुनाएंगे। वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं,
ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे। वहीं पूरे यात्रा में 17 अगस्त से जो यात्रा शुरू हुई, कंधे से कंधा मिलाकर पूरा इंडिया गठबंधन चला। एक ही जीप पर सवार तेजस्वी यादव थे, तेजस्वी यादव और तमाम इंडिया गठबंधन के नेता। लेकिन जब गांधी मैदान पर तेजस्वी यादव ने मंच संभाला, तब वो भी पूरी तरह से लय में दिखाई दे रहे थे, पूरी तरह से। तेजस्वी यादव का यह बयान क्यों वायरल हो रहा है, अब वो भी देखिए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा। सुनिए जरा। बताओ बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। वोट चोर गद्दी छोड़, क्या यह सिर्फ अब नारा भर रह गया है या फिर उससे भी अब ज्यादा आगे निकल चुका है? जिस महागठबंधन को, जिस गठबंधन को देश की होनहार मीडिया और बीजेपी के नेता मरा हुआ मृतक घोषित कर रहे थे कि यह इंडिया गठबंधन तो खत्म हो गया, मगर अब एक मुद्दे ने, जी हां, सिर्फ एक मुद्दे ने पूरे इंडिया गठबंधन को एकजुट कर दिया। ना सिर्फ एकजुट किया बल्कि सड़कों पर ला दिया। और यात्रा के समापन पर भी एक साथ एक मंच पर इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिवसेना के संजय राउत, टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की तरफ से यूसुफ पठान वहां पे थे। 30 तारीख को याद करिए, अखिलेश यादव भी इस यात्रा में थे। 30 तारीख को इस यात्रा का हिस्सा बने, स्टालिन इस यात्रा का हिस्सा बने। अखिलेश यादव तो जब पहुंचे थे यात्रा में, तब उन्होंने एक अलग नारा दिया था, अवध में हराया है मगध में भी हराएंगे। पूरी यात्रा के दौरान आप गौर कीजिएगा, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, मुकेश साहनी हो, दीपांकर भट्टाचार्य हो, सब एक साथ एकजुट होकर एक जीप पर सवार दिख रहे थे। और जिस तरह से यात्रा में जनसैलाब भीड़ दिखाई दी, उससे विपक्ष अब यह कह रहा है कि यह जन अधिकार यात्रा जो है, यह जन अधिकार की क्रांति बनेगी, रुकने वाली नहीं है, पूरे देश में होगी। मगर अब राहुल गांधी आह्वान कर रहे हैं, इस बार वो वोट चोरी के सबूत का एटम बम नहीं, हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। तो वो हाइड्रोजन बम जब फूटेगा तो देश की सियासत पर क्या उसका असर होगा? और खास तौर पर चुनाव आयोग, बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेता इस यात्रा के समापन के बाद कह रहे हैं कि भाई बताओ कि गांधी मैदान में भीड़ कितनी थी। सवाल अब उससे आगे निकल चुका है। रैली का आकलन भीड़ से हो या फिर उस तेवर से जिसमें राहुल गांधी ऐलान कर रहे हैं कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। तस्वीरें और वीडियो गांधी मैदान के तो बता रहे हैं कि भाई भीड़ खचाखच थी। 13 दिनों की लंबी यात्रा के बाद प्रचंड गर्मी, उमस के बावजूद भी यात्रा में नेताओं को थकान नहीं थी और उससे ज्यादा जनता। अब नारों में भी वो झलक रहा है। मगर अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम फूटेगा, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। और क्या वाकई में राहुल गांधी के हाथ कोई ऐसे सबूत लग चुके हैं जिसके आधार पर वो दम ठोक कर दावा कर रहे हैं मंच से कि मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा सबूतों का? 7 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करिए। 7 अगस्त को स्टेज पर खड़े होकर राहुल गांधी ने अकेले यह दावा किया था। अकेले शब्द का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि तब उस वक्त वो अकेले इस मुद्दे को उठा रहे थे। देश के पत्रकार सामने बैठे थे। कर्नाटका के महादेवपुरा के बारे में खुलासा करने का दावा राहुल गांधी करते हैं और पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की ही थी, यानी राहुल गांधी ने ही मुद्दा उठाया। और जमाने के बाद ऐसा देखने को मिला कि विपक्ष के किसी नेता ने अपना मुद्दा उठाया और उसे देश का मुद्दा बना दिया। अब इतना बड़ा मुद्दा यह बन चुका है कि सरकार भी बेबस नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक इस पूरे मुद्दे को लेकर कोई खुलकर जवाब तक नहीं दे पाए। चुनाव आयोग कोई ठोस सबूत या जवाब नहीं दे पा रही है। मगर अब दावा सिर्फ नारे तक सीमित नहीं रह गया। सबूतों के आधार पर राहुल गांधी कह रहे हैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा क्योंकि यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।